हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं जिसका नाम है एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जितनी वीडियोस हम लोगों ने कवर करी है उसमें हम लोगों ने व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की स्टेट्स और आज हम जा रहे हैं तीसरे टॉपिक पे जिसका नाम है एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन इसलिए जरूरी है जिससे कि मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन गारंटीज द ट्रांजैक्शन मस्ट बी सक्सेसफुल और रोल बैक। तो ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा, सक्सेसफुल होगा, तो इसके लिए एसिड प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। तो एसिड प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें कुछ इसकी ये टर्म समझनी पड़ती है, जैसे A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I से आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो A फॉर एटॉमिसिटी का क्या मतलब है? एटॉमिसिटी का मतलब है फुल्ली एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन टिल द कमिट पॉइंट और नॉट एट ऑल। आखिरकार एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि या तो ट्रांजैक्शन हमारा फाइनली कमिट हो या वो बिल्कुल ना। जैसे एग्जांपल अगर हम लेना चाहें रिजर्वेशन या डेटाबेस बैकअप या कोई भी एक एग्जांपल, जैसे अगर हम कोई मूवी डाउनलोड भी कर रहे हैं आज की डेट में, डेटाबेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई, तो अगर वो मूवी 99% पे जाकर अगर वो रुक जाए या पॉज हो जाए या काफी देर तक वो आगे रिज्यूम ना हो, तो हम ये नहीं मान सकते कि हमारा ये मूवी फाइनली कमिट है, यानी वो 100% सक्सेसफुल है, नहीं मान सकते क्योंकि वो डेटा हमारा करप्टेड है। अगर हम यही एग्जांपल डेटाबेस के बैकअप को लेके चलें कि अगर हम मान लीजिए 1 टेराबाइट का कोई डेटाबेस बैकअप ले रहे हैं, तो हम ये नहीं मान सकते कि ये डेटाबेस अगर 90% पे जाके रुक जाए या पॉज हो जाए और आगे ना बढ़े, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारा पूरा नहीं हुआ। यानी अगर जब तक हम ट्रांजैक्शन 100% सक्सेसफुली नहीं देख लेंगे डेटाबेस बैकअप, तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा ट्रांजैक्शन अब कमिट हुआ है। तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी का बिल्कुल सेफली और सही कहना है कि एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब है ट्रांजैक्शन विल एग्जीक्यूटेड फाइनली और टिल नॉट एट ऑल, यानी आधा अधूरा ट्रांजैक्शन हमारे किसी मतलब का नहीं है। रिजर्वेशन का अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रांजैक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजैक्शन होते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रांजैक्शन का यही मतलब था कि अगर हम लंबे ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन लेके चल रहे हैं, तो हम चाहे हम उसे 9 घंटे लगे, चाहे हमें 10 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हमारा फुल्ली टर्मिनेटेड होना चाहिए, यानी एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। आधा अधूरा ट्रांजैक्शन हमारा करप्टेड ट्रांजैक्शन या करप्टेड डेटाबेस में वैल्यू ही मानी जाएगी। ठीक है, तो एटॉमिसिटी मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। रिजर्वेशन भी अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन रिजर्वेशन करते वक्त भी हमें हमारा ट्रांजैक्शन अगर पूरा होगा तभी हमारे सीट की बुकिंग मिल पाएगी। अगर हमें ट्रांजैक्शन हमारा रोल बैक हो जाएगा तो ऐसे केसेस में ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो एटॉमिसिटी का मतलब ही यही हुआ कि ट्रांजैक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फाइनली और नॉट एट ऑल। ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जैसा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि हमें ये बताता है आइडेंटिफाई द करेक्टनेस। अगर डेटाबेस में कोई भी चेंजेस हुए हैं तो डेटाबेस मस्ट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं कि 70% किसी बच्चे के आए हैं, फिर 80% आ रहे हैं, 90%, तो एक कंसिस्टेंट स्टेट से चल रहा है। अगर कभी 40% आ रहे हैं, कभी 30% आ रहे हैं, कभी 20 आ जाते हैं, तो वो एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में आगे रिज्यूम कर रहा है। इसका मतलब डेटाबेस में अगर हमें चेंजेस हो रहे हैं, यानी अगर जैसे हमें कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, अभी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुआ है, उसी बीच सेम ट्रांजैक्शन वैल्यू को अगर दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या कर लिया, रीड कर लिया वैल्यू, तो ऐसे केसेस में हमारे पास इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। इसीलिए कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ये गारंटीज लेती है कि ट्रांजैक्शन की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो एक्यूरेट आनी चाहिए। अब वो सेम डेटा आइटम को एक्सेस कर रही हो या सेम डिफरेंट टाइप्स के डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब है दैट इज द फाइनल आउटपुट रिजल्ट, यानी जो भी आउटपुट ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स होने चाहिए मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के या सिंगल ट्रांजैक्शन के, वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। आइसोलेशन, आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बट नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर ट्रांजैक्शन, यानी जब हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन एक दूसरे पे अफेक्ट ना डाले। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कोई रिजर्वेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे हम अकेले रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे मल्टीपल लोग भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होंगे सेम टाइम पे अलग अलग जगहों से। तो अगर ये सारे ट्रांजैक्शन जो मल्टीपली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अगर ये सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे को अफेक्ट करने लगे, यानी एक दूसरे को अफेक्ट का मतलब इन द सेंस एक दूसरे को हजार्ड करने लगे, डेडलॉक कंडीशन अराइज हो जाएगी,
तो ऐसे केसेस में आइसोलेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होती है कि हर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाए पैरेलली, बट कोई भी ट्रांजैक्शन एक दूसरे को अफेक्ट ना करे। यानी अगर कोई T1 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके साथ T2, T3 और T4 T6 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि T1 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और T2 और T3 एग्जीक्यूशन उस पर अफेक्ट कर रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी हमारी फेल हो जाएगी ऐसे। तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो बट अलग अलग, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, जैसा हम लोग देखते हैं कि ड्यूरेबिलिटी मतलब परमानेंट स्टोरेज। अभी जैसे हमने कहा कि भाई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा, जैसे हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थे उसमें स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जब हम बात कर रहे थे तो पार्शली कमिटेड एक वर्ड आया था। तो पार्शली कमिटेड में यही वर्ड बोला गया था कि ट्रांजैक्शन जब पार्शली कमिटेड स्टेज में पहुंच जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन परमानेंट स्टोरेज हो गया है। नहीं, जब कमिटेड हो जाता है तभी हम ये कह सकते हैं ट्रांजैक्शन का अब परमानेंट स्टोरेज ही पॉसिबल हुआ है। जब तक पार्शली कमिटेड में था तब तक वो ये कह सकते थे कि ये बफर एरिया में स्टोर